आज का रात्रि क्लास है 7/9/1965। पैसे कोई जेवर वगैरह बैंक में रखा जाता है ना, किस लिए रखा जाता है? सेफ्टी के लिए रखा जाता है। तुम्हारा असली पैसा कौन सा है? ज्ञान धन। तो कैसे सेफ्टी में रखते हो? बुद्धि में रखते हो। ईश्वरीय बैंक में जमा नहीं करते हो है? ईश्वरीय बैंक में कैसे जमा किया जाता है? यज्ञ सेवा करके जमा किया जाता है। स्वाहा। तन की शक्ति लगाई ना ज्ञान धन देने में, ईश्वरीय बैंक में देने में। मन की शक्ति लगाई ना, और धन तो लगाया ही भाग दौड़ में, मकान बनाने में, शिव बाबा के बच्चों की परवरिश करने में। तो यज्ञ सेवा हुई ना। तो वो यज्ञ सेवा के रूप में जो ज्ञान धन दिया, वो ज्ञान धन कहाँ जमा हो गया? ईश्वरीय बैंक में जमा हो गया। तो जो ब्राह्मण है वो जैसे कि सेफ्टी में है। कैसे है? ज्ञान धन लगाने से सेफ्टी में कैसे है? धन स्वाहा किया तो भी सेफ्टी में है। ज्ञान धन दूसरों को देते हैं तो समय शक्ति वाचा लगाई तो भी सेफ्टी में है। तो बताओ किसकी बैंक में पड़े हुए हैं? ईश्वरीय बैंक में पड़े हुए हैं। शिव बाबा की बैंक में। तो तुम तो बहुत सेफ हैं। बहुत सेफ कैसे? हाँ, बहुत सेफ कैसे हैं? बैंक जैसा तो कोई सेफ कर न, वो तो ठीक। तो बहुत जैसे ईश्वरीय बैंक जैसे कोई हो ही नहीं सकती बैंक। तो कैसे? वो बैंकें तो इसी जन्म के लिए हैं, और ये ईश्वरीय बैंक तो जन्म जन्मांतर के लिए है। तन भी स्वस्थ देगी। जितना मन के द्वारा योग लगाएंगे तो तन कैसा मिलेगा? स्वस्थ, सुंदर, निरोगी काया मिलेगी। ज्ञान धन लगाएंगे तो ये ज्ञान धन भी तुम्हारे स्थूल धन बन जाएंगे। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए तो पक्का है। फिर 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। तो तुम बच्चे तो बहुत सेफ हैं। तुम कहेंगे वाह
हमारा सेफ क्या? ये दुनिया की बैंक हैं तो सब मरने वाले हैं। क्या? सब फेल हो जाने वाली हैं। तो बाबा कहते हैं तुम थोड़ा ही मरने वाले हो, हैं? तुम मरने वाले नहीं हो। हम तो जीते जी तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से भी मरने वाले हैं। तुम तो अमर बनते हो ना, समझा ना? बाबा के सेफ में पास रह करके तुम अमर बनते हो। क्या कहा? बाबा की सेफ क्या है? हैं? बताओ। अरे बाबा की सेफ क्या है? अलमारी होती है ना, उसमें ताला चाबी लगाते हैं ना, तो गॉडरेज हो गई। तो बाबा की सेफ क्या है? जिसमें तुम पास में रह करके अमर बनते हो। मन बुद्धि से याद तो है, लेकिन कहाँ की याद? सेफ की याद? नहीं नहीं। अरे बाबा की सेफ क्या है? अरे बाबा अपने सेफ की ध्यान रखता होगा ना, हैं? सुरक्षा करता होगा ना। तो क्या है सेफ? हैं? मधुबन है बाबा का सेफ। जितना बाप के घर को याद करेंगे उतना सेफ्टी में रहने की प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारे लिए कोई नहीं कहेंगे ये मरे। क्या? टीवी में देखेंगे ना विनाश होगा तो कहेंगे ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले ये मरे। दुबई में या चाहे जहां भी हो, ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें जब उड़ेंगी ना, तो क्या कहेंगे टीवी में देख करके? ये मरे। और तुम्हारे लिए कोई कहेगा है कि ये मरे? हम लोग अभी मृत्युलोक से जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? तो इसलिए हम काल के ऊपर भी विजय पहन रहे हैं। माने दुनिया की मौत होगी, लेकिन हमारी मौत नहीं होगी। जब मौत होती है तो घबराते हैं या सरसब्ज रहते हैं? घबरे आते हैं ना। इस दुनिया में मृत्युलोक में 3 तरह के दुख है, बड़ा बड़ा दुख। जन्म कैसे होता है? क्या निशानी दुख की? वाह वाह करके जन्म लेते हैं ना, और माता को भी कितना तकलीफ होती है। तो एक जन्म का दुख, एक जरा माना बुढ़ापे का दुख,
और मृत्यु का दुख, बड़ा बड़ा दुख है। तो ये तीनों के दुख के ऊपर हम पूरी विजय पाते हैं। हमारा जन्म सुख से होगा या रोते रोते होगा? हैं? सुख से होगा। हमारा बुढ़ापा तो होगा ही नहीं है। बुढ़ापा होगा? नहीं होगा। और उम्र भी कितनी, एज कितनी होगी? हैं? 150, 100-150 के बीच में 21 जन्म तक मौत होगी। मौत होगी? हैं? मौत तो होगी ही नहीं। तो हम काल के ऊपर विजय पहन रहे हैं। तो जितने हम सेफ हैं, इतना इस दुनिया में उस अमर लोक की सेफ्टी को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया वाले जानते हैं? नहीं जानते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सेफ तो बन गए। दुनिया वाले क्या समझते हैं? बैंक में पैसा डाल दिया तो सेफ बन गए, पैसा सेफ हो गया। यहाँ भी दुनिया वाले भी अगर नासमझी से भी शिव बाबा की सेफ में डालते हैं तो इतना जरूर समझते हैं कि हम भी सेफ बन गए। शिव बाबा के बन गए, सेफ तो बन गए। बाकी क्या रहा? बाकी है वहां ऊंचा पद पाने का थोड़ा पुरुषार्थ। क्या कहा? जो यज्ञ में पैसा डालते हैं, धन डालते हैं, कोई भी द्रव्य डालते हैं, तो उनकी बुद्धि में भी रहता है क्या कि हमारा धन व्यर्थ नहीं गया, हम भी सेफ बन गए, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, सेफ्टी की दुनिया में आ जाएंगे। हाँ, क्या कमी रह गई उनके लिए? जो धन देते हैं उनके लिए क्या कमी रह गई है? अरे अरे, सिर्फ धन देने से पुरुषार्थ पूरा हो गया? कैसे होगा? है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। पुरुषार्थ करना, शिव बाबा को याद करना और दूसरों को भी याद दिलाना, पवित्र रहना और औरों को भी पवित्र बनाने का अगर पुरुषार्थ करेंगे तब ही ऊंचे पद पावेंगे। सिर्फ धन दान दिया तो ऊंचा पद पावेंगे क्या? है? ऊंचा पद नहीं पावेंगे। मना राज परिवार में ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी नहीं बनेंगे, राज्य को संभालने वाले। तो क्या बनेंगे? हैं? प्रजा बनेंगे। लेकिन धन बहुत दिया है,
तो कैसी प्रजा बनेंगे? साहूकार प्रजा बनेंगे। कोई फर्स्ट क्लास साहूकार, कोई सेकंड क्लास। बाकी तो वहां धन तो सबके पास होता है। क्या थर्ड क्लास तो वहां कोई होगा ही नहीं? होगा है? आजकल ट्रेन में भी थर्ड क्लास होता है? होता है हैं? थर्ड वो भी स्लीपर है, सेकंड क्लास से भी ऊपर है। जो साहूकार होते हैं वो स्लीपर में जावेंगे, थोड़े भी साहूकार होंगे तो स्लीपर में जावेंगे या जनरल में जावेंगे? स्लीपर में जावेंगे। बेचारे गरीब होंगे तो लंबी 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 प्लेटफार्म पे पूरी लाइन में, लंबी लाइन में लग जावेंगे। बेचारों के पास पैसा नहीं है तो ऐसे करना होता है। तो साहूकार तो वहां बनेंगे प्रजा में, कोई फर्स्ट क्लास बनेंगे, कोई सेकंड क्लास बनेंगे। तो देखो वहां ऊंचा पद पाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना ही है, नहीं तो सेफ तो हो गए पैसा देने से, है? मकान देने से, सैफा पैसा देने से, मोटर कार देने से क्या हो गए? सेफ तो हो जाएंगे। क्या सेफ हो जाएगा? मकान दिया तो वहां मकान मिलेंगे, 21 जन्म में भी मिलेंगे और उसी के आधार पर 63 जन्म भी मिलेंगे। पैसा दिया तो पैसे वाले भी बनेंगे, बाकी क्या रह जाएगा? हैं? ऊंचा पद रह जाएगा। उसके लिए तो पुरुषार्थ चाहिए। अमरलोक के जैसे मालिक बन जाते हैं कौन? हैं? तुम बच्चे जो पुरुषार्थ करते हो, क्या पुरुषार्थ है? ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। धारणा में सबसे मुख्य बात पवित्रता। तो तुम अमरलोक के मालिक बन गए और तुमको यहाँ तो कोई मालिकाना मिलता नहीं। कोई यहाँ कलेक्टर बैठा है? कोई कलेक्टर, बालिस्टर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यहाँ बैठा है? तुमको तो यहाँ ऊंचा पद तो कोई मिलता नहीं। और मनुष्यों को तो फिक्र होगा, जिनके पास यहाँ वहाँ कहाँ न कहाँ हजारों लाखों करोड़ों रुपए होंगे, उनको उनका फिक्र होगा या नहीं? हैं? और तुम तो गरीब निवाज बाप के गरीब बच्चे हो, तुमको तो कोई बात का फिक्र ही नहीं। जब फिक्र नहीं, फिक्र से फारिग किंदा प्यारा सदगुरु, तो क्या याद आएगा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अभी वो तो बेचारे इन बातों को नहीं जानते हैं। कौन बेचारे? दुनिया के करोड़पति और ऊंच पद वाले नहीं जानते हैं कि हमारे इन करोड़ों का क्या होने वाला है। इतने साहूकार हैं, पदमपति भी हैं। जानते हो पदम में कितने करोड़ होते हैं?
बेचारे जानते भी नहीं, गरीब क्या जाने हैं कि एक पदम में कितने करोड़ होते हैं। हैं ओहो, शंख को अभी छोड़ो, आखिरी इनमें शंखपति भी होंगे। अभी तो पदमपति तो हैं। क्या, कैसे? हजारों हजार करोड़ रुपए उनके पास हैं। तो पदम में कितने करोड़ तुमको मालूम है? नहीं मालूम? बाबा बताते हैं, एक पदम में 100 करोड़ होते हैं। कितने? यहाँ किसने बताया? किसी ने आवाज लगाई। अरे क्या बैंक में ज्यादा जमा कर रहे क्या हैं? क्या 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे सारा हिसाब किताब लगा रखा हुआ है। तो जिनके पास धन दौलत, माया, जमीन जायदाद, उसको वो याद जरूर रहती है। क्या कहा? बहुत ज्यादा होगी तो याद जरूर रहती है, उसका नशा रहता है। क्या है? किसी से बात करेंगे तो बड़े नशे से बात करेंगे, और जिनके पास अभी कुछ है ही नहीं है, जिनके पास अभी इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, उनके पास फिर जैसे कि सब कुछ है। क्यों? सब कुछ कैसे है? सब कुछ कैसे? अरे ज्यादा दौलत होती है तो उसको डर ही रहता है। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो वो दुनिया भी जो साहूकार हैं, ऊंच पद वाले हैं, वो तो उस फुरने में ही रहते हैं। कि हम बचा करके जमा करने के लिए, फलाना काम करने के लिए जमा किया है। देखो दुनिया में साहूकारों के पास करोड़ों रुपए हैं, तो उनको जास्ती इंतजारी रहती है कि यहाँ हमने पैसा दिया है, पता नहीं क्या होगा। आगे चल के जब जास्ती जोर से लड़ाई लगेगी तो सब बेचारे फां हो जाएंगे। क्या? जिनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत पैसे का ज्यादातर अभी क्या कर रहे हैं इंडिया में? अरे काला धन बहुत इकट्ठा कर लिया, मान लो बिना काले कमाई की कोई अरबपति करोड़पति तो बनता नहीं, तो क्या करते हैं उस पैसे का? हैं? इंडिया की बैंक में ही जमा करते हैं बस। हाँ, विदेशों की बैंक में जमा कर देते हैं, और उन विदेशों से अगर लड़ाई लड़ गई और इंडिया उस देश के खिलाफत में खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो सारा पैसा गया। तो सब बेचारे फां हो जाएंगे। अरे सब कुछ गया हमारा, कुछ नहीं रहा। तो अभी तुम तो क्या समझते हो
कि हमारा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं है। इस देह की भी हड्डी हड्डी हम स्वाहा में, ईश्वरी यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, सेवा में लगा देते हैं। वो भी हमने दे दिया बाबा को। क्या? अरे क्या दे दिया? देह। ये देह भी हमने किसको दे दी? बाबा को दे दी। और ज्ञान में चलते चलते किसी ने बाबा को नहीं दी है? कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ने ले ली या खुद ही इच्छा से दे दी, तब क्या होगा? देखो, बाबा ने जिसनी तुम्हारी तन की ताकत ले ली, ईश्वरीय सेवा में लगा दी, तो उसके बदले में हमने बाबा से सौदा कर लिया। क्या सौदा कर लिया है? क्या सौदा कर लिया? कि जन्म जन्मांतर हम निरोगी काया वाले बनेंगे, सुंदर काया वाले बनेंगे। तुमने तो सौदा कर लिया। कब के लिए है? मरने तक के लिए, शरीर छोड़ने तक के लिए है? नहीं। कब तक के लिए? दूसरे जन्म के लिए। बस इस जन्म के बाद वो दूसरा जन्म कोई दूर नहीं है। दूर है? आया कि आया? कोई तो कहते हैं विनाश कब होगा है? गुलजार दादी में बाबा कब तक आते रहेंगे? यही मुसीबत। तो वो दिन कोई जास्ती दूर नहीं है। इसमें कोई 100-200 बरस नहीं लगाना है? 100 बरस लगेंगे? कितने लगेंगे हैं? संगम युग 100 साल का नहीं है। 100 साल का तो है, लेकिन उसमें कितना ढेर सारा समय तो निकल गया। दूसरे जन्म में कोई 100-200 वर्ष नहीं है। तो हमने सौदा किया है बाबा से कि दूसरे जन्म में हमें सब कुछ मिल जाएगा। जो दिया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज भी मिलेगा कि नहीं है? तो जितना तुमने दिया है वो इसी जन्म में मिल जाएगा। ये कैसे होगा है? बताओ। जितना तुमने दिया है वो इसी जन्म में मिल जाएगा। कैसे है? हाँ, कैसे मिल जाएगा है? नहीं, अकाल पड़ेगा। रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए बड़े बड़े साहूकार तरसेंगे। अनाज का दाना नहीं मिलेगा। पानी की बूंद के लिए तरसेंगे। और बाप के बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। कुरान में भी क्या लिखा है? कयामत के समय खुदा के बंदे
बड़े मौज में रहेंगे। तो दूसरे जन्म में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा या रह जाएगा? है बस सब कुछ मिल जाएगा। वो दिन ज्यादा दूर है नहीं, अभी तो हमें पता लग गया। क्या? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 साल बताए। चलो नंबरवार के लिए बताए हैं, बताए ना। तो जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को जिन्होंने तन मन धन सब अर्पण कर दिया, बाबा के घर की ही याद आती है? आती है या नहीं आती? आती है। माताओं को ज्यादा याद आती है या पिताओं को ज्यादा याद आती है? झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बोलना। ज्यादा बुद्धि बाहर की दुनिया में रहती है कि बाबा के घर में रहती है या बाबा की याद में रहती है? भाई कोई नहीं बोल रहा, माता ऐसे सटासट बोलती जा रही। हैं? अच्छा, माताओं की कोई जिम्मेवारी नहीं है? अरे ये भी तो छूट है कि 8 घंटे धंधा करें, 8 घंटे अपने शरीर की परवरिश करें। उस शरीर की परवरिश में भी कपड़े धोना, खाना बनाना, ये कौन करता है? ये किसकी जिम्मेवारी? तो फिर भाइयों की 1/3 जिम्मेवारी माताओं के ऊपर तो आती है, नहीं आती? आती है। तो बोला ऐसे भी सौदा किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है दूसरे जन्म के लिए। परंतु वो दूसरा जन्म कहाँ है? कहाँ है? हैं? जो तुम दान पुण्य करते हो, ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करते हो, यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा। इसका क्या मतलब हुआ? स्व माने अपना, स्व माने अपना तन मन धन समय संपर्क की ताकत, संबंधियों की ताकत, जो भी शक्तियां हैं सब स्वाहा। तो स्व की ताकतें स्वाहा या दूसरे की चुराई हुई ताकतें स्वाहा? स्व का स्वाहा। तो बोला कि वो दूसरा जन्म कहाँ है जिसमें पाना है? जरूर अमरलोक में है। तुमने बाबा से बहुत अच्छा सौदा किया है, हैं? अच्छा सौदा किया है, हैं? ये क्या अच्छा सौदा किया है? बैंक में यहाँ डाला और अगले जन्म में मिलेगा, ये अच्छा सौदा किया? अरे लोग तो कहते हैं मरने के बाद किसने देखा दूसरा जन्म? है? अरे उन्होंने देखा हो या ना देखा हो, हमने तो पक्के निश्चय पूर्वक तीसरे नेत्र से देख लिया। तो बाबा से सौदा किया है कि हम आपको देह सहित ये सब कुछ देते हैं और हम आपसे वहां सब कुछ ले लेंगे। सौदा किससे किया है? बाबा से किया है या आत्माओं के बाप से किया है? क्या सौदा किया है?
है, देह सहित देह के जो भी शक्तियां हैं, मन की जो भी शक्तियां हैं, वो सब हम यहाँ स्वाहा करते हैं और वहाँ हम बाबा से ले लेंगे। तो हम जैसे एकदम सेफ हो गए ना, हमने बाबा को दे दिया, बाबा की तिजोरी में देह सहित सब कुछ पड़ गया। क्या? देह सहित सब कुछ पड़ गया। यहाँ बाकी जो शरीर निर्वाह के लिए, तो यहाँ बाप के पास बहुत ही मिल सकता है। हमने सब दे दिया, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो शरीर निर्वाह कैसे करेंगे? हैं? अरे चिंता लगेगी कि नहीं? हैं? क्या चिंता लगेगी? हैं? अगर यहाँ सब कुछ ईश्वरीय सेवा में डाल दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, या अपना जो कुछ भी है उसका कुछ हिस्सा भी किसी को नहीं दे दिया, सब कुछ कहाँ डाल दिया? कोई ऐसे भी चालाक होते हैं, क्या करते हैं? यज्ञ में स्वाहा हो जाऊंगी, स्वाहा हो जाती है, और जमीन ज्यादा, धन, बैंक बैलेंस सब बच्चों को अर्पण कर देती है। क्या? ऐसा क्यों करती है? हैं? मोह। जो अर्पण हो जाते हैं उनको अपने बच्चों के बारे में मोह नहीं रहता कि मेरे बाल बच्चे भी स्वर्ग में आ जावे। ये तो रहता है बाबा संकल्प। हैं? ये संकल्प तो रहता है। तो मोह तो रहता है ना, इसलिए दे देते हैं बाल बच्चों को, लौकिक संबंधियों को, कि अगर यज्ञ फेल हो गया बाई चांस, तो फिर हमको ठिकाना तो मिल ही जाएगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? यहाँ देह सहित सब कुछ यज्ञ में स्वाहा हो गया, तो यहाँ बाकी जो शरीर निर्वाह के लिए, तो यहाँ बाप के पास बहुत ही मिल सकता है। तुमने जितना दे दिया उससे भी दुगना पुगना नहीं बताया। अभी से ही हिसाब लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ बाप के पास बहुत मिल सकता है। ऐसे क्यों बोला? बहुत मिल सकता है। स्वाहा कर देने के बाद यहाँ बाप के पास बहुत मिल सकता है। ये सकता क्यों कहा? पक्का क्यों नहीं कहा? बहुत कुछ मिलेगा ऐसे क्यों नहीं कहा? ये पक्का है कि जिन्होंने तन मन धन सब कुछ दे दिया, उनको यहाँ बाप के पास सब कुछ जरूर मिलेगा। ऐसे क्यों नहीं कहा है? इसलिए नहीं कहा कि मान लो देह अर्पण कर दी, देह के जितनी भी शक्तियां हैं वो ईश्वर की, शिव बाबा की सेवा में लगा दी। फिर कोई दूसरे पे दिल आ गया तो क्या किया है? दूसरे के बाल बच्चों के पोषण में दूसरे के ऊपर भी शरीर ने छावर कर दिया, तो फिर उनको है तिनके कौन हवाल? अरे गीता में तो लिखा है कि मम वर्तमान वर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वस। हे पार्थ, हे अर्जुन, जैसा मैं रास्ता अपनाता हूं दुनिया के मनुष्य भी वैसा ही रास्ता अपनाते हैं। तो दुनिया में जिनकी घरवालियां उलट कर्म करने लगती हैं और उन्हें पता लग जाता है तो वो क्या करते हैं? वो घर वाले फिर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं? मरते समय अपनी सब जमीन जायदाद पत्नी के नाम करके जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो बाप बड़े हिसाब से शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द ब्रह्मा द्वारा वेदवाणी निकलती है ना, वेदवाणी का एक एक वाक्य सबसे पत्थर की लकीर है। तो बोला यहाँ शरीर निर्वाह के लिए बाप के पास बहुत मिल सकता है, तो बाकी समय थोड़ा ही है। क्या कहा? समय थोड़ा ही है, कोई जास्ती समय तो है नहीं जो तुम चिंता करो। हाय कल की रोटी कहां से आवेगी? तुम बच्चों को तो बहुत ही खुशी होनी चाहिए। इसलिए बाबा समझाते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। क्या कहा? कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख है। जो गोप गोपियां गुप्त दान करती हैं, तन का, मन का, धन का गुप्त दान महाकल्याण करते हैं, उनके सुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं। उनको सुख क्यों मिलता है? क्योंकि कमाने दमाने की कोई चिंता है ही नहीं है। भविष्य में बाल बच्चे क्या खाएंगे उसकी भी क्यों चिंता नहीं। अरे जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। सब कुछ बाप का कर दिया तो फिर क्या चिंता? अरे तो बाल बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे हैं? जैसा नहीं है, वो भी आएंगे ना, ये चिंता नहीं है? लास्ट तक वो भी आएंगे सभी। ये कैसे? बाबा ने कहा जिसके माँ बाप चलेंगे बच्चे भी चलेंगे। हाँ, बाबा ने कहा जो इस ज्ञान में अभी चलेंगे, कौन से ज्ञान में? बेसिक में कि एडवांस में? एडवांस ज्ञान में चलेंगे, उनके साथ संबंधी जो हैं वो भी ज्ञान में चल पड़ेंगे। ये कैसे हैं? हाँ, जब दुनिया में चारों तरफ आवाज निकलेगी, अखबारों के फ्रंट पेज पर छपेगा सारा ज्ञान, टीवी में निकलेगा, टीवी के सभी चैनल्स में निकल पड़ेगा, इंटरनेट में निकल पड़ेगा, अपने अपने कंप्यूटर में बैठ करके सब देखेंगे, रेडियो में निकल पड़ेगा। छोटे छोटे शहरों में भी रेडियो स्टेशन है। तो जो संबंधी हैं अभी चाहे कितना भी विरोध कर रहे हो, करते हैं कि नहीं, लेकिन फिर वो संबंधी जिस ज्ञान में हम चल रहे हैं, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। लौकिक संबंधियों के लिए ही क्यों बोला?
अलौकिक शब्द क्यों नहीं लगा दिया कि तुम्हारे अलौकिक संबंधी भी ज्ञान में चल पड़ेंगे? है जो नहीं निकले। ब्रह्मा कुमारी तुम्हारी अलौकिक संबंधियां नहीं है? है वो क्यों नहीं निकलेंगी? हैं? हाँ, कोई कोई निकलेंगे भी, लेकिन क्या सभी निकलेंगे? तो जो नहीं निकलेंगे उनके लिए कैसे पता चले? हैं कि वो निकल आवेंगे? वो भी तो बुराई करते हैं कि नहीं? वो भी बुराई कर रहे हैं। लौकिक संबंधी तो बुराई करते ही हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? हैं, हमारे जो लौकिक संबंधी हैं वो हमको घर से नहीं निकालना चाहते, भले चाहते हैं कि हमारे अंडर में रहें, लेकिन हमारे घर में रहें। ये तो कोई नहीं चाहते, ये कभी वापस ना आए। हैं? घर में रखना चाहते हैं कि नहीं? सब रखना चाहते हैं। और जो अलौकिक संबंधी हैं वो तो कान पकड़ करके, जैसे कौरवों के लिए गायन है, कौरवों ने पांडवों के लिए क्या किया? हैं? देश से निकाला, दे दिया। हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते, कभी हमारे देश में पांव नहीं रखना, एक सुई की नोक के बराबर भी तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। तो उनकी गारंटी नहीं है। कौन से संबंधियों की गारंटी है? हैं? हाँ, एडवांस में चलने वाले जो भी हैं भांति परिवार के, उनके लिए ये गारंटी है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। इसलिए बताया कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। उस समय तुमको खुशी होगी या नहीं होगी? है? जब पूरे परिवार के लोग ज्ञान में चल पड़ेंगे तो जो बांधेली माता है उनका तो खुशी का पारा ही नहीं रहेगा। ये भागवत में लिखा हुआ है क्या कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी शब्द क्यों दिया है? हाँ, तन भी दिया है तो गुप्त दिया है, भाई बहन के संबंध में दिया है, बाप बेटी के संबंध में दिया है। कौन से संबंध में दिया है कोई को कुछ पता ही नहीं। धन दिया हुआ है, एक हाथ देने वाला, दूसरी हाथ लेने वाला, तीसरे को कुछ पता ही नहीं। गुप्तदान महाकल्याण। तो धन भी गुप्त, तन भी गुप्त, और मन में जो संकल्प चलते हैं अच्छे या बुरे, यज्ञ के वातावरण में बैठ करके मान लो क्लास कर रहे हैं, बाबा के सामने बैठे हुए हैं, मधुबन में बैठे हुए हैं, माया मधुबन में आती है कि नहीं आती है? बाप के सामने भी आकर के बैठती है, वाइब्रेशन खराब कर देती है, करती है कि नहीं? कर देती है। तो मन जो है वो गुप्त कैसे, मन कैसे गुप्त अर्पण किया? कि मन के जो भी गुप्त संकल्प हैं, मान लो पोता मेल हैं, खराब मन में संकल्प तो आते हैं ना, तो वो भी हम बाप को लिख करके
दे देते हैं, वो भी नहीं छुपाते, बाप से नहीं छुपाते, लेकिन दुनिया तो जानती नहीं, तो वो भी गुप्त। क्या? मन के संकल्प, मन भी गुप्त। अर्पण किया ना, तो सब कुछ हम गुप्त अर्पण करते हैं, इसलिए हमारा नाम गोप पुरुष अथवा गोपी। लेकिन टीवी सीरियल में तो देखा होगा, क्या क्या देखा कि गोपियों की संख्या ज्यादा होती है या गोपों की संख्या ज्यादा होती है? गोपियों की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ भी क्या देखने में आता है? गोपियों की संख्या ज्यादा और गोपों की संख्या कम। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान है। महाभारत हुआ या जो भागवत हुई, महाभारत से पहले वो भागवत इस समय की है, कोई द्वापर युग की बात नहीं है। कहाँ की बात है? अभी कलयुग के अंत समय में जो पुरुषोत्तम संगम युग होता है उसकी बात है। सतयुग में कोई से पूछने की दरकार है क्या? हैं कि गोप गोपियां कौन है? हैं? नहीं, वो तो है ही स्वर्ग, वहां तो पूछने की दरकार ही नहीं रहती है। तो देखो, इस समय में संगम युग वाले गोप गोपियों से अतीन्द्रिय सुख पूछो, क्योंकि इस समय में सबके पास इस दुनिया में दुख ही दुख है। और तुम्हारे पास उस समय क्या होगा? हैं? सुख ही सुख होगा। इस समय की बात है या अगले जन्म की बात है? इस समय की बात है। इस समय अभी दुख नहीं होता है। झूठ बोले कौआ काटे, सच्चा सच्चा बोला करो। हैं? होता तो है, इतना नहीं होता, उतना नहीं। बातें बनाते हैं, बड़ा लड़का मर जाए कमाऊ तो दुख नहीं होता है माताओं को, हैं? भाइयों को चाहे हो या ना हो, लेकिन माताओं को तो जरूर होगा। लालना की, पालना की, जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया, बड़ा हुआ, नौकरी पेशा पे लगाया, फिर उसके बाद शरीर छोड़ दिया, तो दुख नहीं होता है? झूठ बोल देते हैं। तो इस समय में तो सबके पास दुख ही दुख है, और तुम्हारे पास है निकट आने वाले भविष्य में सुख ही सुख होगा। सतयुग में सबके पास सुख। सतयुग कहाँ से शुरू होगा? हैं? सतयुग कहाँ से शुरू होगा? सतयुग जब राधा कृष्ण का स्थूल जन्म होगा तब से ही शुरू होगा या उससे पहले ही शुरू हो जाएगा? हैं? हैं? राधा कृष्ण का साकार जन्म होगा तभी सतयुग शुरू होगा। फिर संगम युग क्यों कहा जाता है? संगम युग कहा ही इसलिए जाता है कि सतयुग का थोड़ा हिस्सा कलयुग में आकर के मिलता है। तो कलयुग और संगम, सतयुग दोनों का संगम क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो सतयुग में सबके पास सुख है। तो यहाँ संगम पर कहा जाता है गोप गोपियों से पूछो, उनके सुख की बातें उन गोप गोपियों से पूछो। तो देखो,
तुम्हारे से कोई पूछते हैं तो बोले वाह हम तो ईश्वर की औलाद बने हैं। फकुर से बोलना चाहिए क्या, हम तो ईश्वर की औलाद बने हैं। सतयुग में तो ईश्वर की औलाद होंगे, भले स्वर्ग होगा कि देवताओं की औलाद होंगे, देवताओं की औलाद होंगे। ईश्वर बड़ा या देवताएं बड़े हैं? ईश्वर बड़ा। तो जो ईश्वर की औलाद बने हैं उनके लिए सुख ही सुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितना सुख होना चाहिए? सबसे जास्ती सुख इस दुनिया में किस संबंध से मिलता है? इस दुनिया में सबसे जास्ती लौकिक संबंधों की इस दुनिया में सबसे जास्ती सुख किससे मिलता है? हैं? माँ से मिलता है। तो बाबा ने क्या बोला? अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। बताओ, जिससे सबसे जास्ती सुख मिलता है वो भी मर जाए तो भी क्या करो? माता आंसू पोंछने लगी तो भी हलवा बनाओ और खाओ। हैं? अरे ज्ञान योग दोनों का हलवा खाओ ना। हैं? ज्ञान तो दूध है, जल है, लिक्विड है, हैं? और हलवा के लिए सिर्फ जल ही चाहिए, दूध ही चाहिए कि कुछ ठोस भी चाहिए माल? हैं? क्या ठोस माल चाहिए? याद योग। तो ज्ञान योग दोनों का हलवा बना के खाओ। ज्ञान बुद्धि में होगा तो रोएगा? नहीं रोएगा। जानता है कि अम्मा मर गई, 84 जन्म के बाद फिर यही अम्मा मिलेगी, रोए काहे के लिए? और हो सकता है कि बीच के जन्मों में भी मिल जाए, तो रोने की दरकार है नहीं। तो देखो बाबा उसी टाइम ध्यान नहीं रहता है, जब ये सीन आता है तो बाबा ने तो बता दिया हलवा खाओ। हलवा बना के खाते ही नहीं। अरे ज्ञान योग का हलवा बना के खाएंगे या नहीं खाएंगे? तो अभी हम ईश्वर की औलाद बने हैं, उनसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। क्या? सतयुग में तो स्वर्ग होगा, लेकिन संगम युग में जो स्वर्ग हो, जो सुख होगा, स्वर्ग होगा, वो उससे भी ऊंची स्टेज का होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो ज्ञान सारा भूल जाएगा। सतयुग त्रेता में ये ज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा। और यहाँ तो हमको 84 जन्मों का भी ज्ञान बुद्धि में ठहरा रहे। तो हमारी अभी सभी कामनाएं पूरी हो रही हैं सुख के लिए। ओम शांति।